लड़का यह सोच रहा था कि पिता के हाथ में शायद कोई बंदूक है, इसलिए डर के मारे पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसने बस इतना समझाया कि वह जंगल में अपनी बहन को खोजने आया है। इस पर लड़का भी उत्सुकता से पास आया। बातचीत के दौरान आदमी को पता चला कि पिता शायद बहुत समय से जंगल से बाहर ही नहीं गए हैं। उन्हें बाहरी दुनिया के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी। इसी बीच लड़के का पाँव बगल में पड़ी किसी वस्तु से टकराया। पिता ने घबराकर उधर देखा, लेकिन जब दोबारा मुड़े तो आदमी गायब हो चुका था। वह लड़के को लेकर आगे बढ़े और जांच की तो पाया कि उस आदमी ने चुपके से कांटेदार तार पर कोई निशान बना दिया था। साफ था कि वह दोबारा आएगा। पिता हिम्मत करके घर लौटे। उन्होंने वायरस को एक सीलबंद डिब्बे में सुरक्षित किया और लड़के को गुप्त कमरे में छिपा दिया जाते पिता ने लड़के से कहा, जो भी हो बाहर मत निकलना। लड़का नीचे बहुत देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन पिता लौट कर नहीं आए। तभी गुप्त कमरे के बाहर कोई आवाज़ आई। डर के मारे लड़का बाहर देखने चला गया, लेकिन वहाँ वही दैत्य फिर आ चुका था। लड़का सोचने लगा, क्या यह प्राणी सच में उसका कोई रिश्तेदार है। उसने झिझकते हुए हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक उसे पिता की आवाज़ सुनाई दी। वह सावधानी से बाहर निकलना कर पिता की आवाज़ गायब हो गई। जंगल भयावह सन्नाटे से भरा था। डर से लड़के ने आंखें बंद कर ली और साहस जुटाकर अपने हाथ में पकड़ी अंडाकार चीज़ को आगे बढ़ाते हुए चल पड़ा। थोड़ी ही दूरी पर उसने आंखें धीरे धीरे खोली और देखा कि सामने उसके पिता खड़े थे। लड़का खुशी से दौड़कर उनसे लिपट गया, मगर पिता ने उसे दूर धकेल दिया। पिता ने लड़के से आखिरी बार कुछ कहा। वह बहुत कमज़ोर थे। उनके बाएं हाथ में पकड़ा हुआ छोटा लकड़ी का टुकड़ा भी उनके कांपते हाथों की तरह थरथरा रहा था। असल में वे भी बीमारी की चपेट में आ चुके थे। लड़का चिंतित हो गया। एक दिन पिता ने उसे पास बुलाया और कहा, मुझे भूख लगी है। लड़का तुरंत बाहर भागा और पिता के लिए नाश्ता बनाने गया, लेकिन जब वह घर लौटा तो देखा पिता हमेशा के लिए शांत हो चुके थे। उसके बाद लड़का अकेले ही जीवन जीने लगा।